जिंदगी में हर उस्ताद काबिल फख्र नहीं होता। बाज़ दफ़ा तो कभी कभी हम कायदा बगदादी ऐसे असातिज़ा से पढ़ लेते हैं कि जिन्हें उस्ताद कहते हुए भी गर्दन नीचे झुक जाती है। हालांकि वो उस्ताद हैं, उस्ताद का मकाम तो उस्ताद का होता है, लेकिन अल्लाह बाज़ लोगों की जिंदगी में ऐसे असातिज़ा अता फरमाता है कि जो हम सबकी जिंदगी के लिए बाइस फख्र, बाइस फरहत और बाइस बरकत होते हैं। यकीनन उस्ताद तो उस्ताद होते हैं, लेकिन मेरे लिए भी बाइस फख्र है कि अल्लाह ने मुझे मुफ्ती इस्माइल साहब की जूतियां उठाने का मौका अता फरमाया। अहले मिंबर कितने हैं? तकरीबन सभी होंगे जो हजरत के बिला वास्ता या बिल वास्ता शागिर्द हैं। ये एक चिराग है जिसकी रोशनी पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि बैरून हिंदुस्तान भी फैली हुई है। मेरे और आप हजरात के इलाके के हैं, इसलिए कदर कम करते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। लेकिन जो अहले नजर हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो हजरत के पास दुआएं कराने के लिए जाते हैं। वो जानते हैं कि इनकी जिंदगी कितनी सादा है, कैसे मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, बाअमल आलिम दील है। अल्लाह की कसम बोला बहुत लोगों को जाता है, लेकिन आज के वक्त में अगर बाअमल आलिम दीन ये इस जुमले का कोई मुखातब है तो वह हजरत की ज़ाते पाक है। तवज्जो है आप? अच्छा, इधर क्यों देख रहे हैं आप हजरत? थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो नहीफ हैं हजरत, लागर हैं, कमजोर हैं। इसने कहा तो कमजोरी के बावजूद हजरत तशरीफ लेकर के आए। मैं अहले मिंबर की तरफ से हजरत का इस्तकबाल करता हूँ, बिलखुसूस अहले सोनाली की तरफ से हजरत का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। हजरत का आना हमारे लिए जलसे की कामयाबी की जमानत है, और जब कामयाबी की जमानत है तो हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जलसा कामयाब होगा जरूर। होगा कि नहीं होगा? थोड़ा सा हाथ उठा करके कहिए सुभान अल्लाह। शुरू करूं? 35 से 40 मिनट में अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा, घड़ी से लगा लीजिए। नहमदुहु व नुसल्लिमु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र तिबयानन लिकुल्लि शै', वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह, सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुइनुल मतीनुल मुबीनुल मकीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अस बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़े करबोबला, गुल्लुखा शहज़ादा गुलगो क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमनी बे सरोसामा, मदद क़िबले दी, मदद काबे ईमा, मदद बगड़दाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, कादरी यमनारे या गौसे आज़म भी सनम, दम से शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम भी सनम। दाएं से बाएं तक, आगे से पीछे तक आवाज़ों से आवाज़ मिलाएं। मुस्तफ़ा जान रहमत, शम्अ बज़्म हिदायत, कासिम कंज़े नेमत, नौशही बज़्म जन्नत, अनीसे बेकसा, चारा साज़े दर्दमंदा, वक़ारे दो जहां, नाज़िशे हर दो जहां, सयाहे लामका, खातिमे पैगम्बरा, मुनिसे गरीबा, नदी में खस्ता जा, ज़ीनते खुल्दो जिना, आबरूए ज़मीनो ज़मा, नबी आखिरुज़्ज़मा, फ़ख्रे रसूला, जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली जाह में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व करीमिना व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पहले 3 शेर अहले मिंबर के लिए मोहब्बतों के साथ, हालांकि मिंबर वालों को सुनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, ये तो सुने सुनाए होते हैं, काबिल होते हैं। इनमें से हर कोई अपनी जगह पर खतीब भी है, इमाम भी है, मुक्तदा भी है, मुदर्रिस भी है। अल्लाह ने इन्हें बड़ी खूबियों से नवाजा है। लेकिन मुज़फ्फर वारसी का पहला मिसरा, मर के अपनी ही अदाओं पे अमर हो जाऊं। आप हजरात हैरत में होंगे ये कैसा मिसरा है कि पहले ही मिसरे के अंदर खुद पसंदी पाई जा रही है, पहले ही मिसरे के अंदर अपनी तारीफ पाई जा रही है, मर के अपनी ही अदाओं पे अमर हो जाऊं। लेकिन खुलासा करूं मैं आप हजरात के सामने, शायरी जो होती है
ये एक ऐसी सिन्फ है कि कभी कभी इसमें मिसरे अव्वल का खुलासा मिसरे सानी में होता है। बेशक मिसरे अव्वल की वसाहत मिसरे सानी में होती है। मिसरे अव्वल मैंने आप हजरात को सुना दिया बच्चों। सुभान अल्लाह कहो। सुभान अल्लाह। आपका महल्ला तो पहले से बड़ा मजबूत है, दाएं वाले थोड़ा सा कमजोर हैं, लेकिन इंशाअल्लाह वो उनमें भी दम पैदा होगा, मुझे उम्मीद है। मुजफ्फर वारसी का पहला मिसरा, मर के अपनी ही अदाओं पे अमर हो जाऊं, जी बेशक। मर के अपनी ही अदाओं पे अमर हो जाऊं, उनकी दहलीज के काबिल मैं अगर हो जाऊं, वाह, उनकी दहलीज के काबिल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अगर हो जाऊं, मर के अपनी ही अदाओं पे अमर हो जाऊं, उनकी दहलीज के काबिल मैं अगर हो जाऊं। अगला शेर सुने, उनके रास्ते पे मुझे इतना चलाना या रब, इतना इतना तवज्जो करना, इस्तिक़बाल करें। अमीर किश्वर खिताबत नब्बाज़े कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। खैर मकदम नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अरकान अजहरी साहब क़िबला, मुफ्ती मोहम्मद अरकान साहब क़िबला, मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए इकराम, उलमाए इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी, मदरसे अहले सुन्नत ज़ियाउल इस्लाम, मदरसे अहले सुन्नत ज़ियाउल इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग बैठ जाइए, जहां जहां बैठे हुए हैं आप वहीं बैठ जाइए। हम हजरत का खैर मकदम इस्तिक़बाल अहले स्टेज की तरफ से, मदरसे के स्टाफ की जानिब से और मौजा सोनाली वालों की जानिब से करते हैं। साथ ही साथ आलिम उलूम कसीरा हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अरकान अजहरी साहब बानी अल माहदुल अजहरी लिल बनात, वो भी हजरत के साथ में तशरीफ लेकर के आए, हम उनका भी इस्तिक़बाल करते हैं। मुजफ्फर वारसी का शेर सुने, मर के अपनी ही अदाओं पे अमर हो जाऊं, उनकी दहलीज के काबिल में अगर हो जाऊं, और उनके रास्ते पे मुझे इतना चलाना या रब। तवज्जो है, थोड़ा सा मुस्कुरा करके कहें सुभान अल्लाह। उनके रास्ते पे मुझे इतना चलाना या रब, मैं सफर करते हुए गर्दे सफर हो जाऊं, मैं सफर करते हुए गर्दे सफर हो जाऊं। अच्छा, कूड़ा भाग इस इलाके वाले बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एक शेर देता हूं मैं आप हजरात को, मर के अपनी ही अदाओं पे अमर हो जाऊं, उनकी दहलीज के काबिल मैं अगर हो जाऊं, और ज़र्ब दूं खुद को जो उनसे तो बनूं ला तादाद, ज़र्ब दूं खुद को जो उनसे तो बनूं ला तादाद, मैं अगर उनसे निकल जाऊं सिफर हो जाऊं, मैं अगर उनसे निकल जाऊं सिफर हो जाऊं। मुजफ्फर वारसी के शेर मैंने आप हजरात को सुनाए, एक शेर और सुनिए, उसके बाद में गुफ्तगू शुरू। मौलाना मोहम्मद उमर आजमगढ़ी ने कहा था, हर सहीफा हो गया मनसूख लेकिन ए उमर, मशाले राहे हिदायत आज भी कुरान है। दौरे हाजिर की जैसी जरूरतें होती हैं वैसे स्कूल इलाके में खोले जाते हैं। पहले हिंदी मीडियम स्कूल थे, जरूरतें पड़ी तो इंग्लिश मीडियम स्कूलों का इनेकाद होने लगा। इस कदर तरक्की पकड़ी इलाके में, हिंदी मीडियम स्कूल पीछे रह गए, इंग्लिश मीडियम स्कूल आगे हो गए। जैसी जरूरत थी वैसे निसाब बदले गए, जैसी जरूरत थी वैसा सिलेबस बदला गया। हर साल कभी ज्योग्राफी की किताब बदली जाती है, कभी साइंस की किताब बदली जाती है, कभी मैथमेटिक्स की किताब बदली जाती है, कभी इतिहास की किताब बदली जाती है। जैसी जरूरत है वैसा हजरात काम हो रहा है।
आप कहेंगे कि हजरात जिला अमरोहा के टॉप 10 इंग्लिश मीडियम स्कूलों में कौन से स्कूल का नाम आता है, तो आप हजरात कहेंगे सेंट मैरी सबसे पहले है, उसके बाद में एलएसए का नाम आ जाता है, उसके बाद में आर्यन का नाम आ जाता है, उसके बाद में हिल्टन का नाम आ जाता है, उसके बाद में इलाकाई सतह पर और भी बहुत से स्कूल है। किसी के सिलेबस का जवाब नहीं, किसी के निजाम का जवाब नहीं, किसी के हजरात कानून का जवाब नहीं, किसी की पढ़ाई का जवाब नहीं, किसी की किताबों का जवाब नहीं, किसी के इतिहास का जवाब नहीं। लेकिन हर एक स्कूल की हिस्ट्री उठा करके आप हजरात देख लीजिए, दाएं से लेकर के बाएं तक जितने स्कूल है हजरात, जितने भी इलाके के अंदर स्कूल मौजूद है, हर स्कूल के निसाब का जायजा लीजिए आप हजरात। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है निसाब बदला जाता है, किताबें बदली जाती है, निजाम बदला जाता है, कानून बदला जाता है, सिलेबस बदला जाता है, किताबों के बाप बदले जाते हैं, किताबों के सबक बदले जाते हैं। जैसे जैसे जरूरतें पड़ रही है वैसे वैसे सिलेबस बदले जा रहे हैं, निसाब बदले जा रहे हैं। आप थोड़ा सा आगे चलेंगे हजरात, दिल्ली के अंदर पहुंच जाएंगे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी वहां पर मौजूद है हजरात। हिंदुस्तान की टॉप 10 यूनिवर्सिटियों में से एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसे मैं और आप हजरात JNU कहते हैं। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी कि जिस यूनिवर्सिटी के अंदर एक फन नहीं पढ़ाया जाता, दो फन नहीं पढ़ाए जाते, बल्कि कई फन हजरात उस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाए जाते हैं। बताने वाले बताते हैं कि उन फनों की तादाद तकरीबन 25 से 30 तक है जो JNU में पढ़ाई जाते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहुंच जाए तो वहां पर भी हजरात सिलेबस आला नमूने पर मौजूद है, लेकिन वहां पर भी सिलेबस बवक्त जरूरत बदला जाता है। AMU आप हजरात पहुंच जाएंगे, वहां भी निसाब बदला जाता है, वहां भी सिलेबस बदला जाता है। दुनिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पहुंच जाए, वहां पहुंचेंगे तो वहां भी बवक्त जरूरत कभी किताबें बदली जा रही है, कभी निसाब बदला जा रहा है, कभी सिलेबस बदला जा रहा है। लेकिन आओ मैं तुम्हें बताऊं, तकरीबन 1500 साल का जमाना गुजर गया, लेकिन 1500 साल का जमाना गुजरने के बाद में अल्लाह की कसम हमारा सिलेबस कल भी वही था, आज भी वही है और क़यामत तक वही हमारा सिलेबस रहेगा। और इस सिलेबस को कुछ और नहीं कहा जाता बल्कि इस सिलेबस को कुरान पाक कहा जाता है, क्योंकि हजरात अच्छा थोड़ा सा इधर वाले क्यों नहीं बोल रहे हैं, जल्दी से बोलो। मैं बोलने का इंतजार कर रहा हूँ, आप बोलेंगे, मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। मुझे पता है कि इलाके की जरूरतें क्या है, मुझे पता है कि आज के पुरफितन दौर में आप हजरात चाहते क्या है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला कराना आपके लिए बाइस फख्र है ना। आला से आला स्कूल में जाकर के आप हजरात अपने बच्चे का एडमिशन करा दे, ये आपके लिए बाइस फख्र होता है। सुबह को ट्रांसपोर्ट की गाड़ी आती है, अपने आपके बच्चों को लेकर के चली जाती है, आला स्कूल की गाड़ी आती है, आप हजरात को लेकर के चली जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि अच्छे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जैसी जरूरतें हैं वैसी जरूरतों को पूरा करना चाहिए। लेकिन एक पैगाम, एक संदेश आज तहफ्फुज़ कुरान कॉन्फ्रेंस से मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। लोगों सुनो, कामयाबी यकीनन साइंस पढ़ने में भी है, मैथमेटिक्स पढ़ने में भी है, इतिहास पढ़ने में भी है, ज्योग्राफी पढ़ने में भी है, हर कानून पढ़ने में कामयाबी है। लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी कामयाबी का नाम कुरान की तालीम है। अगर तुमने कुरान पढ़ लिया तो अल्लाह तुम्हें दुनिया की भी इज्जत अता फरमाएगा और आखिरत की भी इज्जत अता फरमाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलाना एहसान साहब मौजूद हैं कि नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। अच्छा ईमानदारी से बताइए, जितने सिलेबस बदले जाते हैं, पुरफितन दौर हो कैसे भी दौर हो, सिलेबस अपनी मर्जी से बदला जाता है, निसाब अपनी मर्जी से बदला जाता है। हजरात हर दौर उठा करके देख लीजिए, निसाब के दुश्मन बहुत कम मिलेंगे, लेकिन कुरान करीम को नाजिल कितने किए हुए कितना जमाना हो गया। इतना जमाना गुजरने के बाद हर दौर में कुरान के मुखालिफ रहे, लेकिन अल्लाह की कसम ये न कभी बदला गया, न बदला है, न बदला जाएगा। मौलाना जुनैद साहब ने यहीं से तो इब्तिदा की थी और यही पैगाम मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ। ईमानदार से बताइए, गारे हिरा से लेकर इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कुरान करीम की हज़रात नुज़ूल के एतबार से आखिरी आयत करीमा, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ईमानदारी से बताइए, जब तक कुरान नाज़िल हुआ, कुरान के दुश्मन मक्के में भी रहे, कुरान के दुश्मन मदीने में भी रहे, कुरान के दुश्मन हज़रात औस व खज़रत में भी रहे, कुरान के दुश्मन कबीला बनी बकल में भी रहे, कुरान के
दुश्मन कबीले बनी बकर में भी रहे, कुरान के दुश्मन कबीले सकीफ में भी रहे, कुरान के दुश्मन हजरात ताइफ में भी रहे, कुरान के दुश्मन मक्के के करीब की बस्तियों में भी रहे, कुरान के दुश्मन मदीनतुल मुनव्वरा के इर्दो गिर्द यहूदी भी रहे। हर जमाने में कुरान के दुश्मन रहे। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा हुकूमतें बदली। जुमले नहीं समझेंगे आप हजरात, पीछे वाले जल्दी से एहसास तो दिलाओ कि समझ में आ रही बात। और मैं जल्दी बोल रहा हूं आप हजरात के लिए, आप अगर नहीं बोलेंगे तो बात कैसे बनेगी। ईमानदारी से बताओ, हर जमाने में हुकूमतें बदली, जिसका जैसे तसल्लुत हुआ उसने वैसे कब्जा किया। कभी जालिमाना कब्जा, कभी जाबिराना कब्जा हुआ कि नहीं हुआ? ईमानदारी से बताइए, कभी हजरात फौज के जरिए से कब्जा, कभी हुकूमत के जरिए से कब्जा, कभी तोप के जरिए से कब्जा, कभी बंदूक के नालों के जरिए से कब्जा। हर दौर में हजरात जिसके पास ताकत थी उसने अपनी हुकूमत बनाई। बड़े बड़े असर वाले बादशाह पैदा हुए। अगर ये कह दूं हजरत शेख सादी शिराजी का एक शेर कि बसे नामवर बसेरे ज़मीं दफन कर दांद, कस हस्ती अशबर हुए ज़मीं एक निशान अमान। कितने ज़माने बदले, इख्तिदार बदले, हुकूमतें बदली, कुर्सियां बदली। अल्लाह की कसम कुर्सियां जरूर बदली है, लेकिन हमारी आयतुल कुर्सी कल जैसी थी वैसी आज भी मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा। कुर्सियां बदली, बदले, हुकूमतें बदली, शहंशाहियतें बदली, हजरात बादशाहतें बदली। बड़े बड़े करोफर वाले बादशाह जिन्हें दुनिया वाले ये कहते थे कि ये नस्ल बाद नस्ल हुकूमत करते रहेंगे, इनकी हुकूमतें कभी खत्म नहीं होंगी, इनकी कुर्सियां कभी खत्म नहीं होगी, हजरात इनका इख्तिदार कभी खत्म नहीं होगा। वक्त बदला और कुर्सियां बदलती रही, वक्त बदला शहंशाहियां बदलती रही, वक्त बदला बादशाहतें बदलती रही, वक्त बदला इख्तिदार बदलते रहे, वक्त बदला मजहब बदलते रहे, वक्त बदला ओहदे बदलते रहे, वक्त बदला अमीर बदलते रहे, वक्त बदला जमींदार बदलते रहे, वक्त बदला जागीरदार बदलते रहे, वक्त बदला किले बदल गए, हुकूमतें बदल गई, महल बदल गए, वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत खूब, शहर बदल गए, जजीरे बदल गए, मुल्क बदल गए। बहुत बदले के नहीं बदले? अभी समझ में नहीं आ रही है आप हजरात के? कब समझेंगे? मैंने कहा था बहुत जल्द अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। कितना बदला, इतना कुछ बदलने के बाद क्या कुरान का एक भी हर्फ बदला? हर जमाने में। माजी करीब की बात करूं, तवज्जो है कि नहीं? बिलखुसूस तवज्जो दीजिए हजरात। माजी करीब की आप हजरात से बात करूं, हिंदुस्तान के अंदर एक नया फितना उठा, नया फितना। उसने कहा कुरान से आयात जिहाद को निकालो। क्या कहा? कुरान से आयात जिहाद को निकालो। उसे खुद भी ये पता नहीं कि जिहाद का माना क्या है। जिसे खुद ये बताना हो कि जिहाद का माना क्या है, वो ये कह रहा है कि कुरान से आयात जिहाद को निकालो। हजरात ऐसा फितना था वो कि उसने अपने हाथों से कुरान लिखा और कुरान लिखने के बाद में कहा मैं इसे हजरात छपाऊंगा, मैं इसे नशर करूंगा, बांटूंगा। उसने बांटना शुरू कर दिया। अल्लाह की कसम उसका इरादा ये था कि कुरान को बदलूंगा, लेकिन जमाने ने देखा न कुरान बदला, न कुरान का कोई हर्फ बदला, न सूरत बदली, न कोई सफा बदला। अल्लाह की कसम बदलने वाला खुद बदल गया। बिल्कुल, बेशक बेशक। बदला के नहीं बदला? बदलने वाला। अच्छा, इधर वाले नहीं बोलेंगे, बाएं वाले जल्दी से बोल दीजिए। आप तो मेरे दिल के करीब है, अगर दिल वाले नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? और हजरत मेरी पुष्पनाही कर रहे हैं, हजरत की मौजूदगी में बोल रहा हूँ। हजरत ऐसे लोगों की मौजूदगी में बोलना बाई से फख्र होता है। मैं जानता हूँ कि मेरी इस्लाह होगी। हजरत ने अंजुमन में खड़े करके मुझे बोलना सिखाया है। मुझे पता है ये जो मेरी जबान से जुमले निकल रहे हैं, हर जगह पर हजरत मेरी इस्लाह करते रहे हैं। अब सुने तो बच्चों के साथ में बदलने वाला खुद बदला। अपने वक्त के बड़े बड़े बादशाहों ने बदलना चाहा। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल के जमाने में तो एक बादशाह ने यह कह दिया कि कुरान मखलूक है। कुरान मखलूक। अच्छा, मखलूक तो फानी होती है कि नहीं? जो पैदा हुआ है वो नापैद होगा। जो जिसे जिंदगी मिली है उसे मौत भी आएगी। अपने वक्त का इमाम निकल करके मैदान में आ गया और आने के बाद में कहा था बादशाह वक्त तो कुरान को मखलूक कहने की बातें कर रहा है, तो कुरान के बारे में बता रहा है कि कुरान मखलूक है। मैं तुझे बताना चाहता हूँ कुरान मखलूक नहीं बल्कि कुरान गैर मखलूक है। ये तो सिफाते रब है, सिफाते रब। और जो रब की सिफत होती है वो बदलती नहीं, वो बदलती नहीं है बल्कि अपने बदलने वालों को खुद बदल देती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसे बदल दिया।
चलो थोड़ा सा मैं तारीखी सफात उल्टू और एक तारीखी वाकया सुना दूं, बेदार हो तो कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुस्तफा जान रहमत ने जब हयात ज़ाहिरी से पर्दा फरमाया तो एक बहुत बड़ा फितना उठा मुसैलिमा के नाम से। क्या नाम था? मुसैलिमा कज़्ज़ाब। हजरत ने फरमा दिया मुसैलिमा कज़्ज़ाब, जैसे मक्के की सरजमीन पर जाहिल तो बहुत पैदा हुए, लेकिन एक जाहिल ऐसा था जिसे दुनिया वालों ने जाहिल नहीं कहा बल्कि अबू जहल कहा। अबू जहल कहा। हजरत जब जब दुनिया में अबू जहल कहा जाएगा, इंसान का जहन वहीं पहुंचेगा मक्के के वादी के अंदर, मक्के की वादी में। हजरत अबू जहल कयामत तक दूसरा पैदा नहीं हो सका। दुनिया वालों ने हजरत जाहिल बहुत देखे होंगे, लेकिन उसे अबू जहल कहा गया। इसी तरह से दुनिया में छोटे बहुत पैदा हुए होंगे, लेकिन मुस्तफा जान रहमत की हयात ज़ाहिरी में जिसने नबूवत का बंटवारा करना चाहा, जिसने हजरत मुस्तफा की नबूवत को सरहदों में मुतय्यन करना चाहा, जिसने ये चाहा कि मुस्तफा जान रहमत की हजरत जो नबूवत है उसे सूबे और इलाके और सरहद के एतबार से तकसीम कर दिया जाए, वो पैदा हुआ। उसने कहा कि मैं भी नबी हूँ। मुसैलिमा, मुस्तफा ने कहा तू नबी नहीं, तू कज़्ज़ाब है। जी जी जी, क्या कहा था? कज़्ज़ाब। कितने पैदा हो गए झूठे, लेकिन मुसैलिमा का नाम जहां भी लिया जाता है कज़्ज़ाब के साथ लिया जाता है। इतना बड़ा झूठा, इतना बड़ा झूठा। क्या तुम्हें पता नहीं कि जहां तक मुस्तफा जाने रहमत की मुस्तफाई है वहां तक कुरान की रहनुमाई। उसने तकसीम करना चाहा था मुस्तफा जाने रहमत की नबूवत को, और तकसीम करना चाहा उसने नबी को एक खत लिखा, और खत लिखने के बाद में उसने कहा था ऐ मोहम्मद तुम मक्के वालों के नबी बन जाओ, मदीने वाले के नबी बन जाओ, ताइफ वालों के नबी बन जाओ, इतने इलाके का मैं नबी हूँ, मेरी नबूवत को तस्लीम कर लो। मुस्तफा जाने रहमत ने उसके खत को पढ़ा, और खत को पढ़ने के बाद में मेरे नबी ने कहा था मुसैलिमा तू नबी नहीं, तू तो कज़्ज़ाब है। लेकिन उसी जमाने में मुस्तफा ने हयात ज़ाहिरी से पर्दा फरमाया। शाहनवाज भाई, मुस्तफा जान रहमत ने हयात ज़ाहिरी से पर्दा फरमाया, और जब नबी ने पर्दा फरमाया तो नबी के पर्दा फरमाने के बाद हजरात ये मुकम्मल ताकत के साथ हुए, और मुकम्मल हजरात अपनी फौज को इकट्ठा करने के बाद में इस फितने ने सर उठाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इसकी सरकूबी के लिए हजरत खालिद इब्ने वलीद को रवाना किया। खालिद जाओ और जाकर के इस फितने को दबाओ, इस्लामी तारीख पढ़ो। अच्छा, प्यार मोहब्बत वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उधर क्यों देख रहे हैं आप हजरात? मोहब्बतों से थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू समाप्त कर लीजिए, जो मैं पैगाम तुम्हें देना चाहता हूँ। हजरात इतना बड़ा फितना, और उस जमाने में कई मुहाज खुल चुके थे, कई जगहों पर मुसलमान हजरात मुजाहिदीन इस्लाम जंगे लड़ रहे थे, लेकिन हजरत सिद्दीक अकबर ने खालिद इब्ने वलीद को 10,000 का लश्कर जर्राल लेकर के इसकी सरकूबी के लिए भेजा था। जाओ और जाकर के इस फितने का सर कुचलो, और दुनिया वालों को ये बता दो कि मुस्तफा जाने रहमत हर जमाने के लिए नबी है, हर वक्त के लिए नबी है, हर वक्त के लिए रहनुमा है, हर वक्त के लिए हजरत मुस्तफा जाने रहमत रसूल है। अल्लाह ने उन्हें क़यामत तक के लिए नबी बनाया है। हजरत खालिद इब्ने वलीद निकले 10,000 का लश्कर जर्राल लेकर। इस जंग को इस्लामी तारीख में जंगे यमामा कहा जाता है। क्या? जंगे यमामा, जंगे यमामा। हजरत खालिद इब्ने वलीद 10,000 का लश्कर जर्रार लेकर के निकले, पहुंचे मुसैलिमा कज़्ज़ाब के हजरात बनी हुई दीवार के करीब। खुरेश जंग हुई, मुसलमानों ने हजरात इत्तेफाकन हजरात नाकामी का मुंह देखा, मुसलमान पीछे पलटे, दुश्मनों ने ताक़ुब किया। तकरीबन 10 मील दूर जाने के बाद मुसलमान ठहरे। हजरत उमर फारूक आज़म के भाई ज़ैद इब्ने खत्ताब निकल करके आए और आकर के कहा था मुसलमानों आखिर वजह क्या है कि आज तुम पसपा हो गए? किसी ने कहा तादाद वो 40,000 है, हम 10,000। तो किसी ने कहा था कैसी बातें कर रहे हो तुम, तादाद की बातें कर रहे हो? अगर तादाद की वजह से हमें शिकस्त होती तो मैदान बदर में हो गई होती, मैदान खंदक में हो गई होती, मैदान उहद में हो गई होती, लेकिन हम तादाद की वजह से कभी नहीं हारे। रीजन बताओ कि आखिर रीजन क्या है, वजह क्या है जो हमें नाकामी का मुंह देखना पड़ा? जब ये पूछा गया तो किसी ने कहा था हाँ मैंने चंद लोगों को काना फूसी करते हुए देखा है, वो एक दूसरे के कबीले पर भक्तियां कस रहे थे। वो कह रहे थे मेरा कबीला तेरे कबीले से बेहतर है, वो कह रहे थे मेरा खानदान तेरे खानदान से अफजल है, वो कह रहे थे कि मेरा घर तेरे घर से अफजल है। यही तो रीजन नहीं है कहीं हमारी नाकामी का? ज़ैद इब्ने
अल्ताफ कहते हैं मुझे पता चल गया कि हमारी नाकामी की वजह यही है। अब पुरफितन दौर में अपना जायजा लो और अपना जायजा लेने के बाद समझने की कोशिश करो। हम खानदानों में बटे, हम गिरोहों में बटे, हम पार्टियों में बटे, हम सियासतों में बटे, हम नजरी दुश्मनी में बटे, हम फिक्री दुश्मनी में बटे। इतने बट गए कि जहां जाकर हमें मुत्तहिद होना चाहिए था वहां भी हमें सियासतें नजर आ रही हैं। जी बेशक लोग कहते थे कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयास, तो फिर आखिर इम्तियाज होने क्यों लगा, फर्क होने क्यों लगा? वहां जहां सियासतें नहीं होनी चाहिए थी वहां सियासतें पनपी क्यों? कितने हमारे मदारिस ऐसे हैं जो सियासतों की नस्र हो गए, कितने हमारी मदारिस ऐसे हजरात जो पुरफितन दौर में गिरोह और पार्टियों की हजरात वजह से बंद हो गए। क्या तुमने गौर व फिक्र नहीं किया? अल्लाह की कसम, इलाके में जब कोई अच्छा मदरसा चलता है तो सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है। कभी हमारे इलाके की पहचान और शनाख्त थे चंद मदारिस कि जिन मदारिस की वजह से हजरात इल्म जब फैलता था तो ऐसा महसूस होता था कि मदरसा है जोया की सरजमीन पर, लेकिन रोशनी अल्लाह की कसम पूरे हिंदुस्तान में मौजूद है। क्या एहसास नहीं है? कभी हमारे जलसे इस मेयार के होते थे जो मेयार आज के वक्त में नजर आ रहा है। हमारे यहाँ पर तो जलसों का भी मेयार ये था कि हर घर में 10-20 मेहमान होते थे, हर जगह पर 10-20 मेहमान होते थे। सुनने वालों की तादाद सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों में होती थी। मैं दूर की बात नहीं कर रहा बल्कि करीब के ही मदरसों की बात कर रहा हूँ। हजरात इन मदरसों की मिसालें दी जाती थी दूर दराज में। आज के पुरफितन दौर में जब हजरात फतेहपुर के मदरसे के बारे में मैंने सुना, मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहब ने हजरात चंदा कराया, 50 लाख का चंदा हुआ, 11 कमरे लोगों ने दिए। जब सीना तो हजरात सीना फख्र से चौड़ा हो गया और मैं ये कहने लगा हम भी फख्र से कह सकेंगे कि सिर्फ पूरब में ही पढ़ाई नहीं है बल्कि पश्चिम में भी दरसे निजामी का बेहतरीन मदरसा मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कारी असरा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, क्यों जाते हैं लोग पूरब इतनी दूर पढ़ाई करने के लिए? मदरसे अच्छे हैं कि नहीं है? हालांकि तारीख आप उठा करके देखोगे वहां पढ़े हुए कितने उस्ताद और उस्ताजों के भी उस्ताद यहीं पढ़ कर गए। बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, यहीं पढ़ करके गए। यहाँ से जाकर के वो वहां उस्ताद बने, यहाँ से जाकर के वो वहां मुदर्रिस बने, यहाँ से जाकर के वो वहां शेखुल हदीस बने, यहाँ से जाकर के वो वहां प्रिंसिपल बने, यहाँ से जाकर के हजरात वो अपने वक्त के मंतिक के इमाम बने, यहाँ से जाकर के हजरात वो फलसफे में माहिर हुए, यहाँ से जाकर के वो वहां पर फन्ने तफसीर में माहिर हुए, यहाँ से जाकर के वो वहां पर फन्ने नहव में माहिर हुए, यहाँ से जाकर के हजरात वो लोग फन्ने सर्फ में माहिर हुए, पढ़कर यहाँ से गए, नाम वहां हुआ। फिर आखिर वजह क्या है इतने अजीम शान मदरसे होते हुए? अगर तालीमी मेयार देखा जाएगा दुखती हुई रग पर हाथ रखने की कोशिश कर रहा हो तो फिर आखिर सियासतें हैं क्यों जिसकी वजह से हजरात सियासतों की नस्र मदरसे हो रहे हैं, पार्टी बंदियों की नस्र मदरसे हो रहे हैं, खुद पसंदी की नस्र मदरसे हो रहे हैं, अना की नस्र मदरसे हो रहे हैं, हजरात गुरूर की नस्र मदरसे हो रहे हैं। आगे बढ़कर के कहना चाहूंगा तकब्बुर की नस्र मदरसे हो गए। अकड़ने वालों ने अपनी अकड़ में मदरसों को बंद कर दिया, बोले पुरानी तालीम है, ये तो वही घिसा पिता निसाब वहीं आ गया जहां से चला था, ये तो वही घिसा पिता निसाब। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं लोगों, तुम्हें पता नहीं ये निसाब इसलिए बदला कि ये वक्त की जरूरतें पूरी नहीं कर रहा था। कुरान तो इसलिए हमेशा के लिए निसाब है क्योंकि कुरान हर वक्त की जरूरतें पूरी करेगा, जरूरतें पूरी कुरान करेगा। तवज्जो देना थोड़ा सा हजरात, खुद एहतिसाबी भी करना, अपने अपने सीनों में हजरात झांक करके देखना कि आखिर वजह क्या है। इलाके में रहता हूँ ना इसलिए इलाके के हालात से वाकिफ हूँ, करीब में रहता हूँ, मैं जानता हूँ हजरात तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी मंशा क्या है। हम मॉडर्न बनना चाहते हैं ना, मगरिबी तहजीब में ढलना चाहते हैं। हम ये सोच रहे हैं कि हमारी शादी जब तक खड़े होकर के खाना खाने के साथ ना हो तब तक हजरात बड़े लोग क्या कहेंगे कि सर फख्र सर नीचा हो गया। हम ये सोचते हैं ना कि जब तक हमारी शादियों में बेपर्दगी ना हो, लड़कियां हजरात बरहना जिस्म लेकर के और खुले हुए बाल लेकर के हजरात जब तक होटलों में ना घूमे तब तक हमें मजा ही नहीं आता। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, याद रखना हमारी तरक्की अंग्रेजों की तकलीद में नहीं है, हमारी तरक्की कल भी हजरात इमाम आसम की तकलीद में थी, आज भी इमाम आसम की तकलीद में, सुभान अल्लाह, सुभान की तकलीद में थी, आज भी उन्हीं की तकलीद में है।
याद रखना, जब तक पीछे पलटोगे नहीं तब तक कामयाबी मिलेगी नहीं। वक्त की जरूरत से जैसी तालीम हासिल करना चाहते हो वैसी तालीम हासिल कर लो, लेकिन याद रखना हमारी जिंदगी के अहकाम और हजरात हमारी जिंदगी का जो बेहतरीन निसाब है, जो अवामिर व नवाही है, अल्लाह की कसम हजरात वो हमारे लिए कुरान करीम और अहादीस मुस्तफा ही है। अहादीस मुस्तफा। मुसैलिमा कज़्ज़ाब, इतना बड़ा फितना, हजरत ज़ैद इब्ने खत्ताब ने ललकारा, मुसलमान टूटे दोबारा। और हजरात जब मुसलमान टूटे तो मुसलमान पहुंचे जाकर के जंग हुई, बड़ी खूनी जंग थी। बताने वाले मौरिखीन बताते हैं कि हजरात वो जो बाग था जहां पर चारों तरफ से दीवार खींची गई थी वहां खून भर गया, इस कदर कत्ल व गारत गरी हुई। मुसैलिमा के जो साथी थे वो एक दो नहीं हजारों की तादाद में मारे गए, लेकिन मुसलमान जिन्होंने जामे शहादत नोश किया उनकी तादाद भी 500 या 600 थी, 500 या 600। लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद ने जब कहा था कि शहीदों की लाशों को इकट्ठा किया जाए, और जब शहीदों की लाशें इकट्ठा होने लगी, अल्लाह की कसम हजरत खालिद बिन वलीद देखने के बाद में रोने लगे। और जब उनकी आंखों के आंसुओं को देखा था, रोते हुए उन्हें देखा था कि तो किसी ने पूछा था खालिद एक बात तो बताओ, आखिर रोने की वजह क्या है? ऐसे ज़ारो कतार तुम रो रहे हो, तुमने तो बड़ी बड़ी खूनी जंगें देखी है, तुमने तो बहुत बहुत शहीदों की लाशों को देखा है, लेकिन आज तुम ऐसे रो पड़े। खालिद ने कहा था जो मेरी नजरें देख रही है वो तुम्हारी नजरें नहीं देख रही। मैंने देखा है कि इस जंग में शहीद होने वालों की तादाद तकरीबन 500 या 600 है, लेकिन उसमें शहीद होने वाले 70 सिहाबी ऐसे हैं जो हाफिज कुरान थे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। कितने? 70 सिहाबी। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने रोते हुए खत लिखा था उमर फारूक हजरत सिद्दीक़ अकबर के नाम, रोते हुए। और रोते हुए खत लिखने के बाद में हजरत खालिद इब्ने वलीद ने कहा था, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपको मैदान जमामा की फतेह मुबारक हो। सुन रहे ना आप हजरात, मैदान जमामा की फतेह आपको मुबारक हो। लेकिन जो मैं खबर तुम्हें सुनाने के लिए जा रहा हूं, यकीनन अपनी आंखों के आंसू आप रोक नहीं पाओगे। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने कहा था, क्या बताऊं तुम्हें सिद्दीक़ अकबर, फतेह हमने पाई है लेकिन ये फतेह हमें बड़ी महंगी पड़ी है। इस फतेह में हमने 70 हुफ़ाज़े कुरान को की शहादत के मंजर को अपनी निगाहों से देखा है। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने सुना, रोने लगे। रोते रोते आपकी दाढ़ी तर हो गई। 70 हुफ़ाज़े कुरान, ये तो मुस्तफा जाने रहमत के हयात ज़ाहिरी से पर्दा फरमाने के बाद करीब का जमाना था, करीब का जमाना। 70 हुफ़ाज़े कुरान, 70 हुफ़ाज़े कुरान। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने फौरी तौर पर मीटिंग बुलाई, और मीटिंग में हजरत उमर फारूक आज़म भी मौजूद थे, उस्मान गनी भी मौजूद थे। बुलाया गया, आओ 70 हुफ़ाज़ की शहादत हुई है मैदान जमामा में, क्या किया जाए? इनका बदल कहां से मिलेगा? 70 हुफ़ाज़ थे, हाफिज बनना आसान नहीं होता। और उस जमाने में तो जो हाफिज होता था मुस्तफा उसे खुद वजीफा अपने हाथों से अता फरमाया करते थे। मुस्तफा अपने हाथों से अता फरमाया करते थे। हजरत उमर फारूक आज़म से जब पूछा गया, उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, ऐ सिद्दीक़ अकबर अमीरुल मोमिनीन, फिर क्या किया जाए? अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं, बताओ कोई तजवीज़ बताओ। 70 शुहदा जो हाफिज़ कुरान थे उन्हें हमने खो दिया है। जब ये कहा गया ऐसा करो, कोई तजवीज़ निकाल करके लेकर के आओ, कहीं ऐसा ना हो कि किसी जंग में तमाम के तमाम हुफ़ाज़ शहीद हो जाए और हम तलाश करते फिरे हाफिज़ों को। हजरात एक सहाबी ने मशवरा दिया था, ऐसे सिद्दीक़ अकबर एक काम करो, कुरान को मुसहफ की शक्ल दे दो, किताब की शक्ल दे दो। ये जो कुरान किसी जगह चमड़े पर मौजूद है, कहीं दरख्त के पत्तों पर मौजूद है, कहीं दरख्त की छालों पर मौजूद है, इस कुरान को किताब की शक्ल दो। उमर फारूक आज़म ने कहा था, जो काम मुस्तफा ने नहीं किया वो काम हम कैसे करें? हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कहा था, नहीं, ये वक्त की जरूरत है। हजरात जानते हो उस जमाने के बाद में हजरत सिद्दीक़ अकबर के दौरे खिलाफत में कुरान को बाज़ाब्ता मुसहफ की शक्ल दी जाने की कोशिशें की जाने लगी, कुरान की तदबीर होने लगी, आयतों को इकट्ठा किया गया, रुकुआत को इकट्ठा किया गया, सूरतों को इकट्ठा किया गया, पारों को इकट्ठा किया गया। हजरत उमर फारूक आज़म के दौर में कुरान का एक नुस्खा लिखा गया, और जब हजरत उस्मान गनी का दौरे खिलाफत आया तो हजरत उस्मान गनी ने बाज़ाब्ता बाकायदा कुरान के कई नुस्खे अपने हाथों से लिखे, और हजरत कई नुस्खे दूसरों से लिखवाए। कोई नुस्खा ईरान भेजा, कोई मुल्क शाम भेजा, कोई दूसरे मुल्कों में भेजा, और हजरत अजम में भेजने के बाद में कहा था, अजब मालो सुनो, तुम्हारी मादरी जबान अरबी नहीं है, इसलिए हम कुरान को मुसहफ की शक्ल में तुम्हारे पास भेज रहे हैं। और कुरान को पढ़ने का तरीका ये होगा कि कुरान नकली है, नकली
जितनी खूबसूरत नकल होगी उतना ही अच्छा लबो लहजा होगा तुम्हारा। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे आप हजरात? ये जो पढ़ा रहे हुफाज़ कुरान मौलाना एहसान साहब मौजूद है, मौलाना नासिम साहब, मदरसे का स्टाफ, ये तो हजरात मुबारकबाद का मुस्तहिक है। तुम्हें पता नहीं कैसे कैसे नकल कराते हैं, एक एक आयत एक एक हर्फ कैसे याद कराते हैं ये तालिब इल्म को। तुम्हें क्या पता, जब तुम नून नींद के खर्राटे लेते हो और अज़ान फजर से पहले तुम सोते हो, अज़ान फजर के बाद में तुम सोते हो, तब मदरसे के मुअल्लिमीन तलबा को उठाने के बाद में एक एक आयत को याद कराते हैं, एक एक हर्फ को याद कराते हैं, एक एक कलमे को याद कराते हैं, एक एक सूरत को याद कराते हैं। मैं ये मानता हूँ कि जो अच्छे सहन वाला लड़का होता है उसे भी कम से कम एक एक सूरत एक एक आयत को पढ़ने के लिए उस्ताद की मदद 20 दफा हासिल करनी होती है। जी बिल्कुल, बेशक बेशक। बात सही है कि गलत? 20 दफा। हजरत उस्मान गनी के दौरे खिलाफत में कुरान के कई नुस्खे तहरीर हुए। आज भी आप हजरात अपनी मस्जिदों में देखोगे जब खुतबा पढ़ा जाता है तो खुतबे में हजरत उस्मान गनी को जामिल कुरान कहा जाता है। आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ, जामिल कुरान हजरत उस्मान गनी को कहा जाता है, हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को कहा जाता है। हजरत उस्मान गनी के दौरे खिलाफत में कुरान आ गया हिंदुस्तान में, कुरान आ गया एशियाई ममालिक के अंदर, क्योंकि हमारा लबो लहजा अरबी नहीं था ना हजरात, हम मादरी अरब में पैदा नहीं हुए थे ना, हमारी मादरी जबान अरबी नहीं थी ना, इसलिए हजरात कुरान को बेहतर सीखने के लिए हमें कारी का इंतखाब करना पड़ा, हाफिज का इंतखाब करना पड़ा, कारी कुरान का इंतखाब करना पड़ा, हाफिज कुरान का इंतखाब करना पड़ा। आज भी लोगों में तुम्हें बताना चाहता हूँ हम आज भी हैं। अगर तुम चाहते हो कि कुरान बेहतर से बेहतर पढ़ा जाए तो अच्छे कारियों का इंतखाब करो। कारी जितने अच्छे होंगे उतना ही अच्छा कुरान पढ़ने में लबो लहजा तुम्हारी औलादों का होगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात सही है? जो पैगाम संदेश मैं तुम्हें देना चाहता था वो दे दिया, और जितने वक्त में देना चाहता था उतना वक्त मेरा मुकम्मल होने वाला है। कोशिश ये की थी कि कुछ संदेश आप हजरात को दूं और कुछ पैगाम आप हजरात को दे करके जाऊं। इन्हें मामूली मत समझना, जो पुरफितन दौर में जमाने की रविश को देख करके कह देते हैं ना कि साहब मदरसे तो वही है घिसे पीटे पुरानी तर्ज पर चल रहे। उन्हें बताओ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्तफा जाने रहमत के दीवाने हैं, नबी के आशिक हैं। हमारी जिंदगी का मामला तो ये है कि ये जिंदगी जो मोहम्मद के नाम लिख देगा खुदा भी उसमें जहन्नम हराम लिख देगा, और तू उनके इश्क में हस्ती मिटा के देख जरा खुदा तेरा भी शहीदों में नाम लिख देगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह मुस्तफा जाने सुभान रहमत के दीवाने हैं। कुरान की दुआएं तो मैंने आप हजरात के सामने तिलावत की थी, और एक बड़ी मशहूर हदीस पाक मैंने आप हजरात के सामने तिलावत की थी। वक्त नहीं, इंशाअल्लाह फिर कभी किसी मौके पर बयान करूंगा, लेकिन इतना ही पैगाम संदेश मैं तुम्हें देना चाहता हूं। लोगों, अगर अपनी औलाद की कामयाबी चाहते हो तो कुरान की तालीम उसे दिलाओ। कुरान का पढ़ने वाला अगर छोटा हो तो कुरान की बरकतों से बड़ा बन जाता है। कुरान का पढ़ने वाला अगर गरीब हो तो कुरान की बरकतें उसे अमीर बना देती हैं। कुरान का पढ़ने वाला अगर अपने वक्त का जलील इंसान हो तो कुरान की बरकतें हजरात उसे साहिब मुसल्ला बना देती हैं, उसे कौम का मुक्तदा बना देती है। इसे हल्का मत जानो, बल्कि हजरात याद रखना, हर सहीफा हो गया मनसूख लेकिन ए उम्मत मशाले राह हिदायत आज भी कुरान है। ये शेर मैंने आप हजरात के सामने पढ़ा था, नस्ल के ताल्लुक से थोड़ा सा गुफ्तगू करता इंशाअल्लाह किसी और मौके पर। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। खूब किस्से रे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। मेरी तस्वीर के ये नक्श जरा गौर से देख, इसमें कहत की तारीख नजर आएगी। गूंजोगा तेरे जहन के गुंबद में रात दिन, जिसको ना तू भुला सके वो गुफ्तगू हूँ मैं। मैंने एक शेर पढ़ा था, ज़रब दूं खुद को जो उनसे तो लगूं ला सिफर हो जाऊं। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।